नमस्कार, जय जगन्नाथ। शुभ सकाळ समस्त को। वर्तमान आम गीता ज्ञान आरंभ करवा। आज मो पाखे अच्छी 25 नंबर श्लोक। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कौन सब बुझाऊँच आम तो गीता ज्ञान में पढ़ुं। आज भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को 25 नंबर श्लोक कौन कहते आम पढ़ा आ शुणा। वर्तमान मोर चलती गीता ज्ञान तृतीय अध्याय। आसतु वर्तमान एवं आम गीतार से अमृतमयी गाथा को गान करवा आउ मनर आत्मा आउ मन को पवित्र करवा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। प्रभु एबे आमे आरंभ करिवा। सप्ताह कर्मणि विद्वांस तथा कुर्वन्ति भारत कुज्यात विद्वांस तथा सक्त सिकेषु लोक संग्रहम। कहले हे भारत देखंतु एही श्लोकर कौन अर्थ अच्छी ना भारत अर्थ होची हे भारत कर्मणि होची कर्मणे सत्वा होची आसक्त होई अविध्वंस अविध्वंस अर्थ होची कौन अज्ञानी माने जथा होची जेउ परी कुर्वन्ति होची कर्म करन्ति। असक्त अर्थ होची आसक्ति रहित विद्वान होची विद्वान माने लोक संग्रहम लोक मंगलकारी चिकित्सु करने इच्छुक होई तथा होची सेही परी कर्म कुज्जात होची करवा उचित। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहते कौन कहते ना हे भरत बा हे भारत कर्म रे आसक्त होइथिबा अज्ञानी माने जो परी कर्म करती आसक्ति रहित विद्वान मध्य लोक कल्याण करने को इच्छुक होई सेही परी कर्म करवा उचित। देखो एटी कहते भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को बुझाऊँच जेपरी आमे जो माने जेपरी साधु माने कर्म करुछंती संत माने कर्म करुछंती सेही परी माने कौन लोक कल्याण लोक मानकर कल्याण रे इच्छुक होई कि आमु कर्म करिया निहाती आवश्यक। लोक मानक हित पाई आमु कार्य करिया आवश्यक। आमे तो खाली निज स्वार्थ रे ही काम करुछंती निज स्वार्थ पूर्ति करुछंती। आमे कौन लोकंक पाई लोकंक हित पाई लोकंक कल्याण पाई किछि कर्म करुछंती कि किंतु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहउछंती आमुकु आमे जन्म नहीं आमे संसार में बंचुंट तो आमे लोक कल्याण व लोक हित पाई काम करवा। तापर प्रश्न आसला एठारे कर्मणि पद केउ मानकर वाचक बोली कहगला। देखंतु ना एठारे कर्मणि पदटी होउछि वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति अनुसार शास्त्र विहित कर्तव्य मानकर वाचक। कारण भगवान अज्ञानी मानकु सही कर्म रे लगाई रखा को आदेश देइछंती एवं अज्ञानी को मध्य सेमानक परि कर्म करिवा निमंते प्रेरणा देइछंती। अतएव एथिरे निश्चित कर्म वा व्यर्थ कर्म सम्मिलित होई नाही। जो कर्म धर्म अनुसार सिद्ध सही कर्म करिया पे कहिछंती। कर्मणि सत्वा विशेष सहित अविध्वंस एही पद काहे कि कहला देखंतु ना एही पद कहिवार तात्पर्य कौन थिला ना उपयुक्त विशेष सहित अविध्वंस पदटी एथारे शास्त्र विहित कर्म रे एवं ताहार फल रे श्रद्धा प्रेम और आसक्ति रखुथिबा तथा शास्त्र विहित कर्म को विधि पूर्वक निज निजर अधिकार अनुसार अनुष्ठान करुथिबा सकाम कर्मठ मनुष्य मानक वाचक। एमानक भितरे कर्म विषयक एमानकर भितरे कर्म विषयक आसक्ति रहिथिबारु एमाने कल्याण साधन करुथिबा शुद्ध सात्विक कर्मयोगी पुरुषों श्रेणी रे आसीपारे ना। पुणी एमाने श्रद्धापूर्वक शास्त्र विहित कर्म आचरण करुथिबारु एमानकु असुरी राक्षसी एवं मोहिनी प्रकृति युक्त पापाचारी तामस बोली मध्य स्वीकार करा जाय परिबो नाही। अतएव एही लोकमानंकु सत्व गुण मिश्रित राजस्व भाव मनुष्य श्रेणी रे बुझिबा उचित। एमानकर वर्णना द्वितीय अध्यायर 42 ठारू 44 श्लोक पर्यंत अविपश्चित पद द्वारा सप्तम अध्यायर 20 ରୁ 23 श्लोक पर्यंत अल्प मेधश्याम पद द्वारा और नवम अध्याय 20, 21, 23 और 24 श्लोक अन्य देवता भक्ता पद द्वारा करा जाई अछि। एमिति भाव
को व्याख्या केमती को श्लोक केमती व्याख्या कराई से कथा ये लिखाई। आउ गोटे प्रश्न आसला एठारे जथा एवं तथा यही दुईटी पद प्रयोग कर भगवान क्यों भाव देखाई देखु ना स्वाभाविक स्नेह और आसक्ति हेतु तथा भविष्यत ताहा द्वारा सुख मिलवार आशा थिबारु माता जेपरी निजर पुत्र को वास्तव हार्दिक स्नेह उत्साह और तत्परता सहित लालन पालन करे अन्य कहीं सेहीपरि करि पारे नाही। सेहीपरि जो मनुष्यर कर्म रे एवं सेतिरु मिलुतिबा भोग रे स्वाभाविक आसक्ति थाए एवं ताहा विधान करुतिबा शास्त्र रे जहांक विश्वास थाए से जेपरि प्रकृत मन प्राण दे सदा और विधिपूर्वक शास्त्र विहित कर्म सांगपांग करती ताहार शास्त्र रे श्रद्धा और शास्त्र विहित कर्म रे प्रवृत्ति न थाए सेही मनुष्य सेही परि करि पारे नाही। अतएव एठारे जथा और तथा प्रयोग करी भगवान देखाई दे अहंत्व ममत्व आसक्ति कामना सर्वदा शून्य हेले मध्य ज्ञानी महात्मा माने केवल लोक कल्याण निमंते कर्म करती विधिपूर्वक सांगभांग अनुष्ठान करवा उचित। देखो जो मैंने ज्ञानी अच्छा जो मैंने महान पुरुष अच्छा सबुरी मूल कहगला से माने लोक कल्याण काम करती निजर स्वार्थ कर्म करती नहीं। आसला कौन विद्वान विद्वान अर्थ कौन विद्वान माने तत्वज्ञानी बोली कहीं मानिबा आउ शास्त्र ज्ञानी बोली मानि ने क्षति कौन देखु ना विद्वान सहित आसक्त विशेषण प्रयोग होइछि तेणु यार अर्थ केवल शास्त्र ज्ञानी बोली स्वीकार करिहेब नाही कारण केवल शास्त्र ज्ञान होइगले कौनसी मनुष्य आसक्ति रहित तो होई परिबो नाही। एठी कोन कहला कहार भी शास्त्र ज्ञान होइगले से केवल आसक्ति होई परिबो नाही। लोक संग्रह चिकित्सा द्वारा यार सिद्ध है जे ज्ञानी मान ठारे इच्छा रहे यह कौन ठीक देखु हाँ रहे किंतु ज्ञानी मान पाखे इच्छा रहे यह अत्यंत अलौकिक हुए सर्वदा इच्छा रहित पुरुष ठारे हेउथिबा इच्छार स्वरूप जे कौन ताहा बुझाई दिया जाई न पारे एतिकी मात्र कुआ जाई पारे जे ताहांकर एई इच्छा साधारण मनुष्य को कर्म तत्पर करी रखिबाकू कथन मात्र ही होई थाए एपरी इच्छा भगवान को ठारे मध्य रहे वास्तव में यही इच्छा इच्छा नुहे। अतएव एटारे लोक संग्रह चिकित्सा द्वारा यही भाव ग्रहण करिया उचित जे केबे तांकर देखा देखी अन्य लोके जेपरी निजर कर्तव्य कर्म त्याग करी नष्टभ्रष्ट न हुअन्तु सेही दृष्टि ज्ञानी द्वारा केवल लोकहितार्थ उचित चेष्टा होई थाए सिद्धांत तो ताहार कर्म रे यह भिन्न भिन्न कौन उद्देश्य न था। देखु केमिति कर्म उपर एते व्याख्या कराई ना आमको निषिद्ध कर्म करवा उचित नुहे बा जो कर्म निषिद्ध कराई आमको से कर्म करने उचित नुहे धर्मशास्त्र विहित कर्म करने उचित आउ लोक मानक कर्म करने उचित लोकंकर कल्याण पाई सर्वदा आमे चेष्टा करवा उचित ताहाले जाइए आम मनीष जीवन सार्थक हो पार एटा गीतार कहगला। तो बर्तमान आम 25 नंबर श्लोक शुणिले आज गीता ज्ञान ये मत समय इशारा कलानी मुझे विदाय नौ पुणी देखा काली की गीता ज्ञानर 26 नंबर श्लोक सहित रही आज्ञा हर हर महादेव।